Make it last forever. Stop in time. Yeah, I'm surrendering. Hold tight. हेलो गाइस, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ इस वाले वीडियो में। वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो ये है कि पबजी वापस अनबैन होगी कि नहीं। ओके, लेकिन उससे पहले जो लोग ज़्यादा अपडेटेड नहीं हैं, जिन लोगों को कुछ पता नहीं है, उन लोगों के लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक कर देते हैं कि पबजी मोबाइल जो है वो 9-10 दिनों से हो गई है बैन इंडिया में। ठीक है, फिलहाल भी गेम चल रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं चल रही है। जिन लोगों ने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी थी उन लोगों की गेम चल रही है, लेकिन जिन लोगों ने नहीं अभी मतलब कोई डाउनलोड नहीं कर सकता, अभी कोई इंस्टॉल नहीं कर सकता, क्योंकि प्ले स्टोर से भी हट चुकी है, गैलेक्सी स्टोर से भी हट चुकी है और ऐप स्टोर से भी हट चुकी है। ठीक है, हाँ, इलीगली कर सकते हो तुम लोग ऑफिशियल साइट पे जाके, लेकिन मैं वो रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी। जस्ट फॉर नॉलेज आप लोगों को बता रहा हूँ मैं। ओके, तो अभी बात करते हैं कि अनबैन गेम होगी कि नहीं होगी। ठीक है, अभी जो पबजी पीसी का जो मेन डेवलपर है, जो पबजी मोबाइल को भी होल्ड करता है कहीं ना कहीं, पबजी कॉरपोरेशन। ठीक है, अभी पिछले 9-10 दिनों में लोगों को आदत सी लग चुकी थी गेम खेलने की। इनफैक्ट मुझे भी लग चुकी थी, तो लोगों ने दूसरा ऑप्शन डाउनलोड करना चालू कर दिया। जैसे कि पिछले 9-10 दिनों में फ्री फायर के 2 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड हो गए। पिछले 9-10 दिनों में COD मोबाइल के 1 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड हो गए। अभी ऑब्वियसली बंदे कुछ ना कुछ तो करेंगे। मैंने खुद ने COD मोबाइल डाउनलोड कर रखी है। फिलहाल आप मेरा वही गेम प्ले देख रहे हो अभी चालू वीडियो में। मैंने पबजी मोबाइल का इसलिए मैंने गेम प्ले नहीं डाला क्योंकि मेरे पास कोई गेम प्ले पहले का पड़ा नहीं था, और करंटली मैं खेलना चाहता नहीं। जब तक गवर्नमेंट ऑफिशियली नहीं करती है अनबैंड गेम को, तब तक मैं गेम नहीं खेलने वाला, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। हाँ, हो सकता है आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू कहीं मेरे से खिलाफ हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ने सोच समझ के ही बैन किया होगा गेम को, और मैं तब तक नहीं खेलूँगा जब तक ऑफिशियली नहीं हो जाता अनबैन। हाँ, मैं चाहता हूँ कि हो जाए अनबैन, वो बात अलग है, लेकिन ऑफिशियली हो। मैं कुछ इलीगली नहीं खेलना नहीं करना चाहता इंस्टॉल गेम को। ठीक है, अभी वापस आ जाते हैं टॉपिक पे, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अभी पबजी कॉरपोरेशन ने 8 तारीख को, मतलब 3 दिन पहले, 2-3 दिन पहले, तकरीबन 8 तारीख को तकरीबन 4 से 6 बजे, सुबह 4 से 6 बजे के बीच में उन लोगों की ऑफिशियल साइट पे एक अनाउंसमेंट किया था कि पबजी अभी टेंसेंट को, जो कि एक चाइनीज़ डेवलपर है जो पबजी मोबाइल को होल्ड करता है ग्लोबल मार्केट पे, ठीक है, तो टेंसेंट को वो नहीं करने देगा ऑथोराइज इंडिया में, सिर्फ इंडिया में। बाकी सब कंट्रीज़ में वो जैसे चल रहा था अभी तक वैसे ही चलेगा, लेकिन इंडिया में नहीं करने देगा ऑथोराइज। ठीक है, ये एक बड़ी न्यूज़ है। ये न्यूज़ सुन के सब लोग मतलब बहुत खुश हो गए होंगे, ऑब्वियसली खुश हो गए। मैं भी बहुत खुश हो गया होगा कि चलो ठीक है, वापस आ रही है गेम, वापस खेलेंगे, फ्रेंड के साथ मिलेंगे, ये वो। लेकिन अभी उस चीज़ के लिए पबजी कॉरपोरेशन को चाहिए कोई इंडियन डेवलपर जो गेम को संभाले, जो गेम को रन करे इंडिया में। पबजी मोबाइल को, पबजी पीसी को तो वो संभाल ही रहा है, लेकिन वो चाहता है कि पबजी मोबाइल को कोई इंडियन डेवलपर संभाले, टेंसेंट ना संभाले, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने उसी के लिए अभी, जैसे कि चाइना और इंडिया के बीच में LOC पे जो चल रही है टेंशन, उसी की वजह से साइबर अटैक भी बोल सकते हो आप लोग, लेकिन उसी की वजह से इंडिया ने किया है बैन गेम को। ठीक है, अभी देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर कोई इंडियन डेवलपर मिल जाएगा पबजी कॉरपोरेशन को इंडिया में गेम चलाने के लिए तो अनबैन हो जाएगा। जैसे ही इंडियन गवर्नमेंट ने पहले ही बोला था कि सिक्योरिटी थ्रेट्स भी है, कि अपने जो फेसबुक आईडी से या जीमेल आईडी से एक्सेस करते थे अपनी गेम्स को, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है फेसबुक की या जीमेल की, उसकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं लीक कर रहा था टेंसेंट। ऐसा उन लोगों ने डायरेक्टली नहीं बोला है कि टेंसेंट लीक कर रहा था। जितनी भी ऐप्स उन लोगों ने बैन किए उन पे इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है कि जो यूज़र इन्फॉर्मेशन है वो लीक हो रही थी, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मतलब बैन किए गेम को। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न है। तो वो अभी फुलफिल ऑब्वियसली होगा ही, अगर इंडियन डेवलपर रन करता है गेम को तो ऑब्वियसली होगा ही कि इंडिया से बाहर नहीं जाएगी। लेकिन अभी इंडियन डेवलपर मिलना भी तो चाहिए। अभी सबके मन में मतलब ये बात चल रही थी, सब जगह पे ये बात चल रही थी कि जियो जो है वो पबजी कॉरपोरेशन के साथ पार्टनरशिप कर सकता है। ठीक है, देखा जाए तो ऐसा कुछ ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है जियो ने, ना ही पबजी कॉरपोरेशन ने, कि जियो के साथ पार्टनरशिप हो रही है। ऐसा कुछ ऑफिशियली अनाउंस अभी तक नहीं हुआ है, बस ऐसी बात चल रही है। और एक रूमर भी आया था बीच में, अभी कल की बात करूँ तो कल भी ऐसे एक बात निकली थी कि जियो की बात चल रही है पबजी कॉरपोरेशन के साथ पबजी मोबाइल को लेके। ठीक है, कि जियो पार्टनरशिप करेगा। ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं,
ऐसे रूमर्स मत सुनो, ऐसा कुछ है नहीं, ऐसी बस बात चल रही है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा कुछ ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जियो एक बहुत बड़ा कंटेंडर है इंडिया में कि जो ये चीज़ कर सकता है, और मुझे ऐसा लगता है कि जियो इंटरेस्टेड भी होगा। ऐसा मुझे क्यों लगता है, अभी फरवरी में, इसी साल में फरवरी में मुकेश अंबानी जी ने एक चीज़ कही थी कि गेमिंग जो है वो मतलब इंडिया में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, बहुत ज़्यादा स्कोप है इंडिया में। फरवरी में उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया था, पता नहीं सोशल मीडिया पे दिया था कि कहाँ पे दिया था, वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मैंने भी कहीं पे पढ़ा है ये चीज़, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा था, ठीक है, कि गेमिंग का बहुत ज़्यादा स्कोप है। गेमिंग एक उतना ज़्यादा अच्छा एंटरटेनमेंट का प्लेटफॉर्म है कि म्यूज़िक को, मूवीज़ को, टेलीविज़न को, सबको साथ में मिला लो, लेकिन फिर भी गेमिंग उनसे बड़ा ही दिखेगा एंटरटेनमेंट के मामले में। ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये मुकेश अंबानी जी के वर्ड्स हैं, ठीक है। और उसके बाद अभी उन लोगों ने जियो फाइबर भी अभी लॉन्च किया है, तो उन लोगों ने ये भी बोला है कि इस मतलब कंसोल लेवल का गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए भी कंपेटेबल है जियो फाइबर, ठीक है। तो इन सब बातों से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शायद पार्टनरशिप कर सकता है जियो उन लोगों के साथ, पबजी कॉरपोरेशन के साथ। तो अभी ऑब्वियसली मैं भी ऐसा ही चाहूँगा कि आ जाए वापस गेम, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा टाइम देता था भैया गेम खेलने में, मज़ा आता था यार, सबको हेडशॉट मारने में, स्नाइपिंग मेरी फेवरेट थी, सबको हेडशॉट मारने में मज़ा आता था, पूरे दिन की जो थकान थी वो निकल जा रही थी, सबके साथ बात करने को मिलता था, ऐसा सब था। तो मैं भी चाहता हूँ कि आ जाए। हाँ, एक और चीज़ कहना मैं भूल गया कि जियो के साथ जो नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ है, पेटीएम गेम्स है, उनकी भी बात ऐसी निकली थी कि मतलब वो लोग भी कर सकते हैं, मतलब पार्टनरशिप पबजी कॉरपोरेशन के साथ। लेकिन ऑफिशियली अभी किसी भी डेवलपर का या किसी भी कंपनी का अभी भी कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है उन लोग की ऑफिशियल साइट पे, इसलिए कुछ भी नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि बहुत ही ज़्यादा चांसेस है, 99% तो नहीं बोल सकते, लेकिन 90% से ज़्यादा चांसेस तो है कि पबजी मोबाइल वापस आ जाए, कभी भी गवर्नमेंट अनाउंस कर सकती है। गवर्नमेंट तो नहीं, फ़िलहाल पहले तो पबजी कॉरपोरेशन ही अनाउंसमेंट करेगा, उसके बाद ही आगे जाके गवर्नमेंट अनाउंसमेंट करेगा, लेकिन कभी भी ये न्यूज़ आ सकती है कि पबजी मोबाइल वापस आ जाएगी। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और ऑब्वियसली एक गुड न्यूज़ जैसा हो सकता है, आई होप कि ऐसा हो जाए, बहुत सारे लोग खुश हो जाएंगे भैया, बात ही अलग हो जाएगी अगर पबजी वापस आ गई तो। चलिए ठीक है, अभी वीडियो को ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी वीडियो, ऐसा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना, ठीक है। So alive, make it last forever. Stop in time.